नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और ऐसे में कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से भारी बारिश का अनुमान, तो 2 दिन असम और मेघालय में भी जोरदार बारिश के आसार। शनिवार को गुजरात के तटीय इलाकों पर चल सकती हैं तेज हवाएं। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान, तो पूर्वी राजस्थान के अलवर में रहा सबसे कम तापमान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। बात अगर की जाए करीब अगले 4 दिनों की, तो इस दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी भारी से बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं यहां भी अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार को कोंकण, गोवा और रायलसीमा में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो अगले 2 दिन कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अगले 2 दिनों की अगर बात करें, देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और कहां-कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान बना हुआ है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में शुक्रवार और शनिवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन उड़ीसा और झारखंड में भी कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है, जबकि बिहार में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार और शनिवार को कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में शुक्रवार और शनिवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। तो दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं।
तो ये तो बात हुई बारिश की, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, कहाँ तेज हवाएं चली, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा जगह बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज़्यादा जगह बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए, इसके अलावा गुजरात और कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं ज़्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलावा केरल और माहे में भी ज़्यादा जगह बारिश हुई। अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी, इसके अलावा बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ज़्यादा जगह बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत का हाल आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। जबकि अगर बात की जाए तमिलनाडु की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी कई हिस्सों में पानी बरसा। पुडुचेरी और कराईकल में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर आपको बता दें, राजस्थान की अगर बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। वहीं सबसे अधिक बारिश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं चेरापूंजी में 23 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ साथ तेज हवाओं की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलीं, असम और मेघालय में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। जबकि बिहार और झारखंड की बात करें, साथ ही हरियाणा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। ओडिशा और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलीं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की, क्या स्थिति दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कई हिस्सों में तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं पंजाब में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। हरियाणा की बात की जाए, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 40.6 डिग्री सेल्सियस। और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस बीच सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के अलवर में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 18.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश और तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, कहां कहां पर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए खेती किसानी में। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में 10 जुलाई तक धान की नर्सरी की बुआई पूरी कर लें।
बिहार के किसान ऊपरी हिस्सों में अरहर की बुआई का काम भी पूरा कर लें। यहाँ के किसान मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई करने का भी काम करें। बिहार में भिंडी और अगेती मिर्च, बैंगन और गोभी की बुआई पूरी करें। बिहार के किसान खरीफ की प्याज की बुआई का काम भी पूरा करें। झारखंड में अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की बुआई पूरी करें। उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई जारी रखें। धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने पर रोपाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान पशुओं के हरे चारे की बुआई का काम करें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर, मूंग, उड़द और मक्का की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का और मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगेती गोभी जैसी खरीफ की सब्जियों की बुआई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी और अरबी की बुआई पूरी कर लें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ना सिर्फ बिहार की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, और ख़ासतौर से ऐसे मौसम की अगर को हम देखते हैं, फ़िलहाल जो मौसम बना हुआ है उसमें बिहार के किसानों के लिए यही सलाह कि जल्द से जल्द वो धान की फसल की रोपाई पूरी कर लें। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके पास अभी समय है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वो चल रही है, और ऐसे में अगर वो धान की रोपाई करेंगे तो बेहतर रहेगा, उनकी जो सिंचाई की लागत है वो भी बच सकेगी। आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल में बात करते हैं एक ऐसी फसल की जिसके ज़रिए आपको अच्छी आमदनी मिल सकती है, और ये फसल है तिलहनी फसलों में जिसे गिना जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सोयाबीन की। यहाँ पर आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और कौन कौन से रोग बीमारी हैं जिनका खतरा रह सकता है, और उसके बावजूद भी आप अगर अच्छी उपज ले पा रहे हैं और किस बातों का ख्याल आप रखेंगे, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सोयाबीन की बुआई पहाड़ी और मैदानी दोनों तरह के इलाकों में की जा सकती है। कमाल की बात यह है कि इसे किसी भी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। फिर भी बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। भारत में सोयाबीन की फसल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। खास तौर से मध्य भारत की जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे देश में सोयाबीन की कुल 102 किस्में मौजूद है। किसान अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं। वैसे इंदिरा सोया 9, JS 335, अहिल्या 1, अहिल्या 4 और PK 472 के अलावा PS 1024 और PS 1029 ज्यादा उपज देने वाली और जल्द पकने वाली किस्में हैं। इनके अलावा ब्रैग ऐसी किस्म है जिसे पूरे भारत में कहीं भी बोया जा सकता है। बोने से पहले बीज को थीरम और बाविस्टिन से जरूर उपचारित कर लें, क्योंकि सोयाबीन में वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने का गुण पाया जाता है। इसलिए बाद में राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करें। बोते समय 2 कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर का, जबकि पौधे से पौधे के बीच 5 से 7 सेंटीमीटर का फासला रखें। खेत में पानी निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सोयाबीन वर्षा सिंचित फसल मानी जाती है, इसलिए आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर बारिश ना हो रही हो तो फूल आते समय या फली बनते समय एक सिंचाई कर ले। खरपतवार के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथलिन का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर फसल के लिए 20 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फेट और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसके अलावा तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए 200 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। तो जाना आपने किस तरीके से आप सफलतापूर्वक सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। ना सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी हर प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। लेकिन आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप बीजोपचार करें और उसके बाद ही इसकी खेती करें, जिससे आने वाले समय में किस तरह की रोग या जो बीमारी हैं उनकी समस्या कम से कम हो सके। साथ ही फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में मौसम काफ़ी उपयुक्त है अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए झारखंड की, तो यहाँ पर निचले इलाकों में धान की रोपाई किसान जारी रखें। झारखंड के ऊपरी हिस्सों में कम पानी की जरूरत वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही झारखंड के ऊपरी हिस्सों में ही अरहर, उड़द, रागी और बाजरे की बुआई किसान कर लें, जबकि अरुणाचल प्रदेश में धान की रोपाई किसान पूरी कर लें।
वहीं त्रिपुरा के किसान भी अमन धान की रोपाई जारी रखें। नागालैंड में भी धान की रोपाई का काम किसान कर लें। वहीं मिजोरम में भारी बारिश की अवधि के बाद मिर्च की तुड़ाई का काम किसान कर सकते हैं। मिजोरम के किसान भिंडी और करेले की तुड़ाई का काम भी कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर ओडिशा की जाए तो यहाँ के किसान फिलहाल रागी, अरहर, राजमा और लोबिया की बुआई जारी रख सकते हैं। साथ ही ओडिशा के किसान मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली आदि की बुआई भी करते रहें। ओडिशा में हल्दी और अदरक की रोपाई किसान जारी रखें। निचले इलाकों में गन्ने के खेतों से बारिश का फालतू पानी अवश्य निकाल लें। ओडिशा में सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। सब्जी और नर्सरी को बारिश में गलने से बचाने की व्यवस्था भी जरूर करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। और अब चलिए आपको बता देते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले आपको बता दें अगले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में, इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवाओं के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 2 दिन पूर्वोत्तर भारत में भी ज्यादा जगह तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं शनिवार को गुजरात के तटों पर सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।